बाबा साहब कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने पूरे दुनिया में उनको माना जाता है। उसके बावजूद ये चंद मैं कहूँगी कि अनएजुकेटेड लोग आकर इस तरह की बातें करेंगे, उनसे कहलवाया जाएगा विवेक ओबराय जी से कि हाँ जी इसको चेंज कीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं और सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे धरने करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन संविधान में चेंजेस नहीं होने देंगे। ये सब कुछ तय होता है आरएसएस के हेडक्वार्टर से, नागपुर से। तो इससे क्या मतलब आपका करंट लगा कर? ये चेक कर रहे हैं ना कुछ लोग, क्या प्रतिक्रिया आती है। वो देशद्रोह है, ये देश को तोड़ने का काम किया, ऐसा स्टेटमेंट देशद्रोह है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अंबेडकर मेमोरियल पर अभी हम मौजूद हैं और शाह ऑडिटोरियम में सम्मेलन करने के बाद राजेंद्र पाल गौतम जी के जो साथी हैं और वो खुद वहां से यहां तक पद यात्रा कर आए हैं और उस पद यात्रा का नाम रखा गया है संविधान बचाओ। साफ साफ ये दर्शाने की कोशिश है, जो बयान 2 दिन पहले विवेक देबरॉय जी की तरफ से आया, उन्होंने बोला कि हम लोगों को खुद को नया संविधान देने की ज़रूरत है, उसको कटाक्ष करते हुए उसके विपरीत उसको दिखाने के लिए कि ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, या सब ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको खंडित करने के लिए ये यात्रा निकाली गई। हमारे साथ प्रतिभा जी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये जो यात्रा आज निकाली गई है, पहले तो वहाँ पर सम्मेलन हुआ, उसमें भी संविधान बचाओ का जिक्र किया गया और फिर पूरी यात्रा ही इस चीज़ पर निकाल दी गई। मैम, सबसे पहला सवाल कि बयान आया है, सबको पता है, सबने देख लिया है, लेकिन यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ी है फिर उस चीज़ के लिए? देखिए, यात्रा निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है, एक तो हमारा आज 3रा स्थापना दिवस है मिशन जय भीम का, और जब भी इस तरह के कोई गलत मुद्दे ये केंद्र में बैठी हुई सरकार तानाशाही करती है, तो हम लोगों को समाज को जगाने के लिए साथ में आना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है कि भाई बहुजन समाज, आप जिस तरह से चाह रहे हैं संविधान को बदलना, ये सारी चीज़ें जो करना चाह रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन प्रतिभा जी, आपने बोला कि केंद्र सरकार, और उन्होंने विवेक देबरॉय जी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। उनका कोई व्यक्तिगत बयान नहीं है। इतनी बड़ी जब वो उस पे पोस्ट पे बैठे हैं, तो वो वहाँ से रह के अपना व्यक्तिगत बयान कैसे दे सकते हैं? पहले वहाँ से इस्तीफा दो, तब अपने घर जाके दो ना व्यक्तिगत बयान। ये कौन सी चीज़ें हुई? जानबूझ के वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से उनको इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो बयान सामने आया कि हम लोगों को संविधान बदलने की ज़रूरत है या खुद को नया संविधान देने की ज़रूरत है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, संविधान को बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने कितने बड़े संघर्ष के बाद हम लोगों को ये संविधान दिया है, और इन लोगों को किसने ये पावर दी कि इस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग पूरा इस चीज़ का इनके विरोध करते हैं और संविधान को बदलने नहीं देंगे। ये लोग कितनी भी इस तरह की गलत कोशिशें करें और ये लोग कामयाब नहीं होंगे। अगर कोशिशें दोबारा की गई, 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, जनता के बीच में ये सारा मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो क्या किया जाएगा आप लोगों द्वारा? देखिए, कितने सारे लोग, आज आपने देखा हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए थे, और सभी लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं कि कैसे विवेक जी इस चीज़ को कर सकते हैं कि वो संविधान को चेंज करना चाह रहे हैं। उनकी इस बात का हम लोगों ने पूरी तरह से खंडन किया है, और हम लोगों को चाहे अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन हम ये चीज़ चेंजेस नहीं होने देंगे। हम सभी लोग इसका पूर्णतः विरोध करते हैं, और ये जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। संविधान को बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसी ही चीज़ें उठती रही, मांगे पहले भी उठी हैं, ऐसे ही दब गई हैं, क्या बदल पाएंगे ये संविधान को? नहीं बदल पाएंगे। ये चीज़ें कितनी भी ये कोशिश कर लें, ये नहीं बदल पाएंगे। बहुजन समाज का एक एक क्रांतिकारी माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के संरक्षण में ये पूरा मिशन जय भीम चल रहा है, तो ये किसी भी तरह की छेड़खानी अगर करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग इसी तरह से सड़कों पर उतरेंगे, इसी तरह से संघर्ष करेंगे, और इनकी जो गलत मंशा है उसको ख़त्म करके ही मानेंगे। लेकिन उन्होंने एक और सवाल दे दिया उस आर्टिकल में, जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था। उन्होंने बोला कि 2047 तक इसी संविधान पर चलना चाहते हैं भारत के लोग। बिल्कुल इसी संविधान पे चलना चाहते हैं। आपके जैसे अनपढ़ बच्चा बस्ता भारी अगर आके कहने लग जाएंगे कि संविधान चेंज होगा, हम ये चेंज करेंगे, तो वो थोड़ी ना हम लोग मानेंगे। बाबा साहब कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने पूरे दुनिया में उनको माना जाता है, उसके बावजूद ये चंद मैं कहूँगी कि अनएजुकेटेड लोग आकर इस तरह की बातें करेंगे, उनसे कहलवाया जाएगा विवेक ओबराय जी से कि हाँ जी इसको चेंज कीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं और सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे धरने करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन संविधान में चेंजेस नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो अभी हमारे साथ वीर सिंह जी मौजूद हैं इसी रैली में। जी, भीम आर्मी के वीर सिंह जी हैं, पूरी पदयात्रा कर आए हैं और सम्मेलन में भी थे। इन्होंने एक चीज़ कही है कि जो पदयात्रा एक तो निकाली गई संविधान बचाने के लिए, लेकिन विवेक देबरॉय के खिलाफ इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर कर दी है। सर, कंप्लेंट दायर करने का क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट जो उन्होंने 15 अगस्त को दिया है, बड़ी सोची समझी रणनीति है इनकी। ये उनके मुंह से आरएसएस ने बुलवाया है। अच्छा। और हमने पार्लियामेंट थाने में डीसीपी साहब से मिलके, हिमांशु सर और हमारे अध्यक्ष हैं महेश पहवाल जी, मैं और एक आरपी अम्बेडकर हमारे सचिव, चारों आदमी हमने डीसीपी साहब से मुलाकात की। डीसीपी साहब ने कहा भाई ये कंप्लेंट ठीक है, दे दो तुम एसएचओ को। आपने कंप्लेंट दे दी है, लेकिन हमने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, फिर हमने उसको बाय स्पीड पोस्ट भेजा है। अच्छा, मना कर दिया गया, मना कर दिया कि हमने। लेकिन एक वो भी उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, उनकी तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है, और उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। ये चेक करके देखते हैं, करंट लगा के देखते हैं कि समाज में कुछ करंट है या नहीं है। ये सब कुछ तय होता है आरएसएस के हेडक्वार्टर से, नागपुर से। तो इससे क्या मतलब आपका करंट लगा कर? ये चेक कर रहे हैं ना कुछ लोग, क्या प्रतिक्रिया आती है। वो देशद्रोह है, ये देश को तोड़ने का काम किया, ऐसा स्टेटमेंट देशद्रोह है। 124A आईपीसी, 153 ए आईपीसी, 295 ए आईपीसी में उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते हैं हम, और हमने कंप्लेंट दे रखी है। केस दर्ज नहीं किया तो हम 156(3) में कोर्ट में जाएंगे, उनके खिलाफ कोर्ट केस करेंगे। तो प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है, तो आपको देखकर क्या लग रहा है? ये सरकार देशद्रोही है, ये संविधान विरोधी है। 26 जनवरी 1950 को भी इन्होंने बाबा साहब के पुतले फूंके थे, संविधान में आग लगाई थी। अभी 8 अगस्त या 2022 को भी जंतर मंतर पे इन लोगों ने जो संविधान में आग लगाई थी। ये संविधान विरोधी सरकार है, इन्होंने कभी संविधान को माना ही नहीं। ये मनुस्मृति से चलने वाली सरकार है। और 131 गुलाम जो इस समय बैठे हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं कि वो संविधान बचाने के लिए एक प्लेटफार्म पर आ जाएं। इधर आप लोग संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं, उधर से ऐसे बयानों का आना, पहले भी काफ़ी बयान आ चुके हैं। क्या लग रहा है कि आगे की प्रतिक्रियाएं, आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है? 2024 में पूरा इंडिया गठबंधन एक बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार उतारेंगे, और 543 पे इलेक्शन होता है, इनको 43 पे लाएंगे, और उसमें भीम आर्मी का बहुत बड़ा रोल होगा, आजाद समाज पार्टी का भी। मतलब आप बोल रहे हैं कि इस बयान से आप 2024 को जोड़ रहे हैं चुनाव? बिल्कुल 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 जोड़ रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अभी एक और टेस्ट चल रहा, अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद का, ये दंगे कराएंगे। पहले गुजरात जलाया था, फिर मणिपुर जलाया, अब मेवात जलाया, अब 2024 में क्या कौन कौन जलेगा, ध्यान से रहना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।